वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 1000 वाट आहूजा का ड्यूअल चैनल एम्पलीफायर आ गया है। और ग्राहक ने बताया है कि ये ये ब्रिज का जो एक वायर था उसको हम हटा देते हैं तो शॉर्ट नहीं करता है। इसे एम्पलीफायर को हमने जोड़ दिया वायर वहाँ पे, तो ये एम्पलीफायर यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए सीरीज बल्ब भी हमारा ग्लो हो रहा है। तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं कि शॉर्ट कहाँ पे है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते हैं फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट क्या है और आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो तब तक के लिए मैं कैमरे को स्टैंड पे लगाता हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ग्राहक ने बताया था कि ये ब्रिज का वायर जोड़ने पे एम्पलीफायर शॉर्ट हो रहा है, वो लोग अपने खोले थे। तो ये वायर बता रहा था जोड़ने पे शॉर्ट कर रहा है। तो इसको हमने जोड़ के देखा, एक चैनल तो चालू है, ये इसको हमने जोड़ लिया। अब इसको ऑन कर रहे हैं तो ये शॉर्ट दिखा रहा है वाकई। तो चलिए फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। ये वायर हमने जोड़ा तो यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, ब्रिज पे लगाया तो फिर हमें तो ये ये पता चल गया है कि यहाँ पे या तो ब्रिज ख़राब है या तो आगे ट्रांजिस्टर में कहीं शॉर्टिंग होगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं सबको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ब्रिज शॉर्ट है या ट्रांजिस्टर इस साइड का शॉर्ट है। तो इसके लिए हम इसको पहले ब्रिज को ओपन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रहा है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए एक वायर हमने छुड़ा दिया तो यहाँ पे शॉर्टिंग समाप्त हो गया है। हमारा सीरीज एलईडी जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो ब्रिज में प्रॉब्लम है या तो आगे प्रॉब्लम है। तो हम इसको पहले ब्रिज को ही चेक कर लेते हैं। तो ब्रिज का प्रॉब्लम है या आगे प्रॉब्लम है, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको सोल्ड कर देते हैं एक बार फिर से। ब्रिज पे सोल्ड कर दिए, फिर से एम्पलीफायर शॉर्टिंग में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हमारे फिल्टर कैपेसिटर पे जो ब्रिज से वायर आ रहा है इसको हम यहाँ से ब्रिज से हटाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने वायर हटा दिया इसका। एक नीचे भी है, इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने दोनों वायर हटा दिया जो फिल्टर कैपेसिटर पे आ रहा है। अब मशीन को ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सीरीज एलईडी फुल ग्लो हो रहा है। इसका मतलब हमारा ब्रिज ख़राब है। आगे ट्रांजिस्टर में तो अभी फ़िलहाल कनेक्शन जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रिज ख़राब है। चलिए ब्रिज को हम देखते हैं कौन सा ब्रिज ख़राब है। तो यहाँ पे हमने देखिए ये ब्रिज खोल लिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लिया, डायोड मोड में। डायोड को जो चेक करने का प्रोसेस होता है वो होता है, यहाँ पर पहले इस डायोड को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे AC लिखा है। मतलब इसका एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल,
दोनों के क्रॉस में जो टर्मिनल होता है ये होता है एसी का, और एक यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है ये नेगेटिव का। तो नेगेटिव पे क्या करेंगे, हम पॉजिटिव प्रो लगाएंगे और उसके बाद हम दोनों एसी पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू आना चाहिए, सही रहेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, निगेटिव वो क्या लगाएंगे, प्रो, पॉजिटिव वायर पे लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर अब देखिए, अब उसके बाद एसी पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए बी पार है, इधर भी बी पार है, मतलब ये हमारा इंटरनली शॉर्ट हो गया है। इसके अंदर का डायोड जो है वो शॉर्ट हो गया है। तो चलिए हम एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया है। अब इसको चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि ये क्या दिखाता है। तो सबसे पहले हमने बोला था एसी पर, अगर पॉजिटिव पर अगर हम ब्लैक प्रो लगाएंगे और एसी के दोनों टर्मिनल पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग शो होना चाहिए। उसके बाद निगेटिव पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर लगा लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद एसी पर दोनों पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ रीडिंग आ रहा है, मतलब और बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो ये हमारा ख़राब था, इसको हमने निकाल दिया है। अब ये हम लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा बाहर में ही इस पर पेस्ट लगा के रंगा डाल देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो चलिए इसको हम रंगा लगा लिए हैं। अब फिर इसको हम वैसे ही सोल्ड कर देते हैं। ये जो ग्राउंड का वायर था वो हम यहाँ पे लगा देते हैं निगेटिव के साथ। तो चलिए उसके बाद ये एसी का वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है एसी पर। अब इसको हम पहले अंदर डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये पॉजिटिव वायर जो है पॉजिटिव में सॉरी ट्रांसफार्मर से जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एसी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से जो फिल्टर कैपेसिटर पे जा रहा था उसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। अब ये भी हम जोड़ देंगे। अब हम एम्पलीफायर को ऑन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा एम्पलीफायर यहाँ पे, एक मिनट आपको दिखा दूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर दोनों चैनल ऑन हो गया है। अब शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक बार सारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है।
तो इसके लिए हमने 200 के रेंज में इसको मल्टीमीटर को सेट किया है। एक को हम ग्राउंड कर दिए और दूसरा जो प्रो है हमारा, इससे हम पहले बेस चेक करेंगे, बेस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, बीस की रेंज में रखकर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं। और इस साइड का भी थोड़ा हल्का ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाउन कर देते हैं इसको। इसकी वजह से भी एम्पलीफायर बार बार ख़राब होता है। तो बेस वाइसिंग वोल्टेज क्या होता है, ये सब बेसिक में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को इसका टेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो बेस वोल्टेज हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे वाइसिंग वोल्टेज जो है एक दिखा रहा है यहाँ पे 52, 0.52, ये देखिए 0.52, और यहाँ पे दूसरे साइड जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है 0.40, यानी 10 मिली वोल्ट का फ़र्क है। तो ये बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको भी रिपेयर कर देते हैं हम। तो हमने इस साइड का ड्राइवर बोर्ड खोल लिया है। यहाँ पर देखिए, एक ट्रांजिस्टर कोई और सीरीज़ का लगा है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कोई किसी और सीरीज़ का है। तो यहाँ पर वोल्टेज का जो डिफरेंट आ रहा था वो इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक कोई और लगा रखा है, एक कोई और लगा रखा है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है तो हम लगा देते हैं दोनों ट्रांजिस्टर। जब भी आप लोग इस ट्रांजिस्टर को चेंज कीजिए तो दोनों एक साथ में चेंज कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से वाइसिंग वोल्टेज का जो डिफरेंट होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो हम लगा देते हैं इसको। तो चलिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वोल्टेज हमारा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर एक बार मीटर पे आप ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर इसके ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगाते हैं 0.20, यहाँ पर 0.20, यानी हमारा वोल्टेज बराबर हो गया। इस साइड हम चेक कर लेते हैं एक बार, 0.28 28 दिखा रहा है, यहाँ पर 28-29, ये बराबर है। अब इसका वोल्टेज थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को, हमने ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज मीटर पे ध्यान दीजिए, 46, यानी हमारा दोनों बराबर हो गया है, वोल्टेज इक्वल हो गया है। तो चलिए अब इसको हम टाइट कर देते हैं। और जैसा कि आप ऑडियो टेस्ट कर लीजिए, देखिए ये भी, ये सेकंड चैनल और ये फर्स्ट चैनल है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी एम्पलीफायर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।